चलो करें स्टार्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स 2013 है ना। पहला देखना, आई थिंक इट रेन टूडे। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, मे, माइट, कांट, कुडंट। व्हाट विल कम, हाँ मे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि संभावना दर्शाते हैं ना, पॉसिबिलिटी है भाई, संभावना दर्शाने के आई थिंक मैं सोचता हूं इट मे रेन टुडे, क्या आज बारिश हो सकती है, ठीक है ना, संभावना के लिए क्या आ जाएगा, मे। फिर अगला है द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज नेक्स्ट डोर टू मी। ऑप्शंस क्या हमारे पास, हैव लिव्ड, लिव या लिव्स। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा चलो एक हटा देता हूं, अब बताओ लिव आएगा कि लिव्स आएगा। चलो ठीक है। अच्छा लिव क्यों आएगा, क्या कंसेप्ट है, लिव आने का क्या कारण है। हाँ अब मैं आपको बता दूं, आप समझ रहे हो कि एक्चुअली ये जो वॉइस लिखा है, जैसे मान लिया जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब में एस और यस आता है, अगर प्लूरल रहता है तो नहीं आता, ठीक है ना। तो यहां आपको ऐसा लग रहा है कि ये वॉइस लिखा है इसलिए मतलब ये सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है, इसलिए एस और यस नहीं आना चाहिए, ये कंसेप्ट चल रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है सेंटेंस, ये प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहां पे लीव्स आएगा। कैसे है, यहां पे बात कर रहे हैं हम द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में लंबा लड़का मेरे घर के पास रहता है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन। कितने लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में। द टॉलेस्ट लंबा ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में जो लंबा लड़का है वो रहता है, तो क्या लग जाएगा, यस लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, मेरे घर के पास में। माई ग्रैंड फादर इज हार्ड, क्या आ जाएगा, ऑफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग, मतलब वो सुनने के ऊंचे हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा, हार्ड ऑफ हेयरिंग। He was late yet he was able to catch the bus. Either but although if, what will come? हाँ एक्चुअली although का मतलब होता है हालांकि, although का मतलब क्या होता है, हाँ हालांकि, तो ये ऐसा हो जाएगा, हालांकि मतलब although he was late, हालांकि वो लेट था, yet फिर भी, yet मतलब क्या, फिर भी he was able to catch the bus, फिर भी वो बस को पकड़ सका। He did not have milk, some little any few, क्या आ जाएगा, एक्चुअली एनी आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में अपन क्या लगाते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, एनी, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो सम लगाते हैं, तो he did not have any milk। Do as directed, I am taking tea, change into passive voice। तो पैसिव वॉइस चेंज करने का क्या रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो टी आगे आ गया, ठीक है। अब देखना है हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब है क्या सेंटेंस के अंदर, भाई सेंटेंस कौन सा हमारा, एक्टिव वॉइस ये वाला है ना, तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या, है क्या है, एम है, तो इसका मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगाना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन टी के साथ एम तो लगता नहीं, तो फिर एम के परिवार में और कौन कौन है, इज और आर, मतलब तीन का परिवार है इनका, एम इज आर या इज एम आर, तीन का परिवार, जो फिट बैठता है वो जाता है, तो यहां पे एम था तो अब ये एम घर से किसको बुलाएगा, इज को, कि भैया टी है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कौन, इज, तो टी इज। अभी तक भी क्या किया, ऑब्जेक्ट को आगे लाए, यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर इसके बाद हमें लगाना है बी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बी, पर ये बी किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वर्ब के, तो वर्ब में क्या लगाए, आईएनजी, तो फिर बी में भी क्या हो जाएगा हमारा आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, टी इज बीइंग। अब यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, टेकन, तो टी इज बीइंग टेकन, और बाय लगा के लास्ट में क्या हो जाएगा, मी। अगला कह रहा है आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, मैंने घर को ताला लगे हुए पाया, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब पहले तो दोनों को कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है।
अभी ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या, दोनों को मिला के एक बड़ा सेंटेंस बनाना, ठीक है ना। यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज लगा के तो कैसे बन सकता है सोचो, मतलब दोनों को मिला के ऐसा कोई सेंटेंस बनाओ जिससे कोई मीनिंग निकले, दोनों को मिला के। आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, मैंने घर को ताला लगे हुए पाया। आई रीच्ड होम। अच्छा इसमें एक बात बताओ, पहले कौन सी घटना हुई, पहले आपने ताला लगे हुए देखा कि पहले पहुंचे, कि पहले देख लिया, पहले पहुंचे ना, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। पर ये ऐसा होगा, जब मैं घर पहुंचा मैंने घर को ताला लगे हुए पाया, तो एक्चुअली ये जब से जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे हाँ ये एडवर्ब क्लॉज की बात करें ना, तो मतलब WH वाला वर्ड कोई लगेगा यहाँ पे, तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे वेन लग जाएगा, समझना। तो ये ऐसा हो जाएगा, वेन आई रीच्ड होम, तो वेन मतलब जब, एक्चुअली जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती ना तो हम इसका मतलब समझेंगे जब, लेकिन अगर वेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब अपने को मिल जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, तो फिर इसका मतलब होता है कब, पर अभी मतलब होगा इसका जब। तो ये होगा व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, और यहाँ पे कॉमा लगा के फिर ये वाला सेंटेंस पूरा यहाँ पे आगे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, मैंने घर को ताला लगे हुए पाया, ऐसा बनेगा, ठीक है। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, वो बहुत ही, वो इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता। से है ना, क्या करना है, टू और टू का यूज करना है, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। अभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब बड़ा सेंटेंस है, अपने को क्या करना है, छोटा सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बना दोगे, ही इज, और ये सो की जगह क्या लगा दोगे, ये वाला टू, तो ये हो जाएगा ही इज टू वीक। अब ये टू पर, ये किस रेफरेंस में यूज करते हैं टू का, किसी चीज की अति होना, क्या बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा गरीब है ना, तो किसी अति को बताने के लिए। तो ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है, किस चीज में कमजोर है वो, टू वर्क एनी मोर, काम करने में, ज्यादा काम करने में, तो टू वर्क एनी मोर, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। ये कहाँ ही नहीं आएगा ना, क्योंकि अपन इसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं ना इसको, तो छोटा करेंगे तो फिर ये वाला टुकड़ा चला जाएगा अपना, ये वाला, ये डेट वाला भी हट जाएगा यहाँ से, ये पूरा, क्योंकि यहां से ये ऐसा आ जाए, ही इज टू वीक, वो बहुत ही कमजोर है, किसमें, टू वर्क एनी मोर, ज्यादा काम करने में, ठीक है। अगला देखना, वी लिव हियर सिंस 1952, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। अब देखना इसको कैसे बनाओगे, इसका मैं एक चीज बता देना आपको, ये सेंटेंस ऐसा कई बार आया है पहले भी एग्जाम में। आपको जब भी लास्ट में समय मिले, समय मतलब ये सन मिल जाएगा, है ना, कोई भी टाइम मिलता है कि यार इतने समय से ये काम चल रहा है, इतने समय से रह रहे हैं, तो जब भी टाइम मिलता है ना, तो इसमें हमेशा आपको या तो हैज लगेगा, मतलब या तो हैज बीन लगाना है आपको, या फिर हैव बीन लगाना है, हैव बीन, इन दोनों में से कोई भी एक लगाना है आपको, हैज बीन या हैव बीन, बस, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं लगाना है। अब ये कैसे लगाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन लगा देना, और यहाँ पे अगर प्लूरल रहेगा तो क्या लगा दोगे, हैव बीन, क्योंकि हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना, वी मतलब हम, तो फिर वी के साथ क्या लगा दोगे यहाँ पे, हैव और बीन, बस इतना याद रखना है, बस ये लगा दिया तो आपका सेंटेंस करेक्ट। फिर क्या कर देना, जो भी वर्ब दिए उसमें आईएनजी लगा दो, तो लिव में आईएनजी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये लिविंग, बस। क्यों, क्योंकि काम चलता हुआ आ रहा है ना, तो कोई भी काम चलता हुआ जब रहता है तो वर्ब भी चल जाती है आईएनजी से, है ना, आईएनजी के इंजन से चल जाती है, तो आईएनजी, तो ये हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग, और फिर ये एज इट इज आ जाएगा, हैव यहाँ पे ये हेयर सिंस 1952, ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना। तो वी हैव बीन लिविंग हियर, हम यहाँ रह रहे हैं सिंस 1952 से। आवर टीचर नेवर कम्स लेट, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो नेगेटिव तो अभी भी है,
भाई नेवर से नेगेटिव तो है कि हमारे टीचर कभी लेट नहीं आते हैं, तो नहीं आते मतलब नेगेटिव है। तो ये कह रहा है कि नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव एक्चुअली दो चीजों से बनता है, एक तो नेवर से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से। तो अब नेवर वाला तो है अपने पास, अब सेकंड ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने वाला। तो अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने वाला बचा है, तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है आपको सेंटेंस के अंदर? नहीं दी है। दिख रहा है कहीं आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो फिर ये देखो ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है सेंटेंस? प्रेजेंट का है। कैसे पता चला आपको कि प्रेजेंट का है? क्योंकि ये कम से, अगर पास्ट का होता तो केम आता यहाँ पे, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू या डज? डू या डज? भाई सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, तो इसका मतलब डू नॉट या डज नॉट लगा के इसको नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये ऐसा बनेगा। सब्जेक्ट क्या अपना? आवर टीचर। अब आवर टीचर के साथ क्या लगा दोगे? डज नॉट, और फिर ये कम लगा दो यहाँ पे। हालांकि अब एस हट गया यहाँ से, क्योंकि ये एस यहाँ पे आ गया, देखा जाए तो ये डू में लग जाता है, तो ये एस यहाँ आ जाता है, तो इसका डज बन जाता है, तो वहां नहीं लगेगा आप। तो आवर टीचर डज नॉट कम लेट, हमारे टीचर लेट नहीं आते हैं, और लास्ट में लगा दो ईवर, कभी, इसका मतलब हो जाएगा कभी। तो ये हो गया आवर टीचर डज नॉट कम लेट ईवर, हमारे टीचर लेट नहीं आते कभी भी। तो सेम मीनिंग आ गया, उसको नेवर से बना दिया, इसको हेल्पिंग वर्ब से बना दिया। सिक्स्थ वाला है देयर इज नथिंग गुड, ये आप देयर कर लेना उसमें पीडीएफ में है ना, ट्री लिखा हुआ है शायद, उसमें चेंज कर लेना। तो ये देयर है, देयर इज नथिंग गुड और इविल, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। इट इज अवर थिंकिंग, ये हमारी सोच होती है, विच मेक्स इट सो, जो ऐसा बनाती है उसको। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये तो अपनी सोच होती है जो अपन उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो क्या करना अपने को, कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन करना है सेंटेंस को इनटू कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कंजंक्शन, या तो बट लगाना है या एंड लगाना है। तो अब दोनों में से कौन सा फिट बैठेगा, ये देखो बट फिट बैठेगा। कैसे, बस केवल क्या करना है, यहां पर आपको बट लगा देना है, दोनों सेंटेंस के बीच में, दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है बट से। तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग गुड और इविल, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, लेकिन यह हमारी सोच होती है जो इसे ऐसा बनाती है। ठीक है ना। चलो 2014 फिलिंग द ब्लैंक्स। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, क्या आ जाएगा? ऑप्शंस क्या है, मच, एनी, बोथ, मेनी। तो क्या आ जाएगा इसमें, मेनी। ये एक्चुअली है ना इंट्रोगेटिव है। तो हैव यू एनी कंप्लेन अगेंस्ट अस, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लगाते हैं इसमें, एनी, और अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या लगाएंगे, सम। तो इसमें आ जाएगा एनी। वी आर गोइंग अ मैच टुडे, ऑप्शंस क्या है, प्लेइंग, प्ले, टू प्ले, व्हाट विल कम। हाँ, तो आपको ये देखना है कि जब भी गोइंग आता है ना एक्चुअली ये, तो गोइंग के बाद हमेशा टू वाली वर्ब आएगी, क्योंकि गोइंग टू का एक यूज होता है, गोइंग टू का मतलब होता है वाला वाली। वी आर गोइंग टू स्टडी, हम पढ़ाई करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गो, हम जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बाय, हम खरीदने वाले हैं। तो गोइंग के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, टू। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, हम एक मैच खेलने वाले हैं आज, ऐसा हो जाएगा। इंग्लिश इज इन मेनी कंट्रीज, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक्स, क्या आएगा बताओ। हाँ, अब इसको दिमाग बिठाना, जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाए, भाई सब्जेक्ट मतलब करता, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई करने वाला व्यक्ति है ना। तो जब भी आपको यहाँ पे करता नहीं मिले, सब ऑब्जेक्ट मिले, कोई ऑब्जेक्ट मिले, तो मान के चलो कि वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा स्पोकन, क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस है ना। इसका मीन क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है इन मेनी कंट्रीज। ठीक है ना। अब मान लो आप ये, तुम ये लगा दोगे मान लो स्पीकिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश बोल रही है। तो इंग्लिश बोल रही है क्या, नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म,
थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। मिस्टर शर्मा इज MLA एन द, क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि MLA, तो स्टार्टिंग में एडी का आ रहा है, तो अनार से अह तक अगर कोई अक्षर रहता है तो क्या आता है? एन, और क से ज्ञ तक अक्षर आता है तो ए, तो ये एडी का आ रहा है, एन आएगा। फिफ्थ वाला देखना, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं। इट डज नॉट गो बैड, ये खराब ना हो, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सो दैट, क्योंकि सो दैट का मतलब होता है ताकि, तो ऐसा हो जाएगा। वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि, सो दैट मतलब ताकि, ताकि इट डज नॉट गो बैड, ताकि ये खराब ना हो। चलो, he is ill, he can't go to office, combine the pair of the sentence to make a complex sentence, दोनों को मिला के लिखना है, बड़ा सेंटेंस बनाना है using adverb clause, क्लोज का यूज करके। तो आप तो सीधा से ये देखो कि दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। he is ill, वो बीमार है, he can't go to office, दोनों को मिलाना है। अब दोनों को मिला के कैसे लिखोगे भाई? ही कांट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा सकता, तो कारण बता रहे हैं अपन भाई। कारण के लिए अपन क्या लगाते हैं? बिकॉज, क्योंकि, तो यहां क्या लग जाएगा? बिकॉज। और फिर ये वाला जो सेंटेंस है ना, ही इज इल, यहां पे आगे आ जाएगा एज इट इज, तो ये ऐसा हो जाएगा, ही कांट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा सकता। कारण बता दो, बिकॉज, क्योंकि, ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है। दे वर प्लेइंग हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो हॉकी पहले आ गया। आप देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या? वर है, हेल्पिंग वर्ब है ना, पर वर के परिवार में कौन कौन रहते हैं? ये दो है इसके परिवार में, एक तो वॉज एंड एक वर। छोटा प्रोग्राम रहता है तो वॉज जाता है, बड़ा प्रोग्राम रहता है तो वर जाता है। तो यहां तो सिंगुलर है, हॉकी है कि सिंगुलर, तो फिर क्या आ जाएगा इसके साथ? वॉज, तो हॉकी वॉज। अब यहाँ पे बी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी, क्रिया में आईएनजी है तो यहाँ पे आईएनजी। अगर मान लो क्रिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती प्लेड, तो फिर बी का क्या हो जाता? बीन, है ना। तो हॉकी वॉज बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। और फिर लास्ट में बाय लगा के क्या कर देंगे? दे का देम, ये हो गया, है ना, दे का देम। I saw a very good movie yesterday, हमने एक बहुत अच्छी मूवी देखी कल। नेगेटिव बनाना है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका ऐसा हो जाएगा वी। अभी एक्चुअली किस टेंस का सेंटेंस है? हाँ, तो ये सॉ, ये किस टेंस का है? हाँ, देखो हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती तो वो दो ही हो सकता है, या तो प्रेजेंट सिंपल का होगा या पास्ट सिंपल का। भाई पहचानना तो तब पड़ता है जब हेल्पिंग वर्ब हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाले बहुत सारे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दो ही हो सकता है, या तो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल, सीधा सा, है ना। तो वी सो अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड होती है, पास्ट की डिड, तो वी डिड नॉट, और ये सो का सी हो जाए, क्योंकि जब भी डिड आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? सी, मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो वी डिड नॉट सी एनी मूवी यस्टरडे, इसमें आ जाएगा ये एनी मूवी यस्टरडे। हालांकि इसका आंसर यही है। आप अगर एक्चुअली इसलिए लगाया कि जब कोई मूवी आपने देखी ही नहीं तो वो अच्छी और बुरी कैसे, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आएगा, वी डिड नॉट सी एनी मूवी यस्टरडे। अगला है हु आर दे, आई डोंट नो। कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। अब इसको कंबाइन कैसे करोगे? दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना है। ये इस प्रकार से बनेगा एक्चुअली, आई डोंट, है ना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु दे आर, मतलब इसको हु से कनेक्ट करना है, हु दे
आर। कि एक तो इसको जो अभी इंट्रोगेटिव बना हुआ है ये इंट्रोगेटिव हटा देना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। तो क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो हु से जोड़ देंगे इसको, तो हु से जोड़ेंगे तो ये आर बाद में आएगा, अगर आर पहले आ गया तो फिर ये इंट्रोगेटिव बन गया, हु आर दे, है ना। तो इसको दोनों सेंटेंस को जोड़ना ऐसे ही है कि क्योंकि अभी अलग अलग है दोनों, हु आर दे वो कौन है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, तो दोनों अलग अलग है। कंबाइन कैसे होगा, मैं नहीं जानता जो वे है, तो इसका ऐसा होगा आई डोंट नो हु दे आर। द बैग वॉज येलो, बैग जो था वो येलो था। द बैग कंटेन्ड मनी, बैग जो था वो मनी रखता था। अब ये सेंटेंस दोनों अलग अलग है, मान लो इसको पहला सेंटेंस मान लो, इसको सेकंड सेंटेंस मान लो, ठीक है ना। क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंस को क्या करना है, आपस में कंबाइन करना है। बट कंबाइन किससे करना है, रिलेटिव क्लॉज, मतलब WH वाले वर्ड से कंबाइन करना है इसको। आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं जिससे कोई मीनिंग निकले इसका क्योंकि दो सेंटेंस दो है हमारे पास और दोनों अलग अलग है कि बैग भाई जो है वो येलो कलर का था, बैग जो है वो पैसे रखता है, तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दोनों को मिला के लिखना है। तो ये ऐसा हो जाएगा द बैग विच कंटेन, है ना, ये एक्चुअली यहां पे आ जाएगा विच, द बैग विच कंटेन्ड, क्या कंटेन करता है ये, मनी। द बैग विच कंटेन्ड मनी वॉज येलो, ऐसा आएगा कि बैग जो, क्योंकि ये हटा देंगे ना, ये द बैग यहां आ ही गया स्टार्टिंग में, एक बार लेंगे द बैग, किसकी बात कर रहे हैं, बैग की, तो ऐसा हो जाएगा द बैग, कौन सा बैग, जो पैसे रखता है, जो पैसे रखता है, तो द बैग विच कंटेन्ड मनी, बैग जो पैसे रखता है कैसा था वो, वॉज येलो, वो येलो था। आवर नेबर्स लिव हियर फॉर 5 years, अब ये वही वाला सेंटेंस जो अपन ने पहले पढ़ा कि जब भी आपको टाइम दे दे, ये टाइम ही है ना ये, तो जब भी आपको टाइम दे दे तो फिर उसमें क्या लगा दोगे, हैव बीन या हैज बीन। तो इसमें अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन और प्लूरल रहेगा तो हैव बीन, तो क्या लगा दोगे, आवर नेबर्स। तो आवर नेबर्स मान लो यहां पे आ गया, अब हैज बीन लगाओगे कि हैव बीन लगाओगे, है ना, हैव बीन क्यों लगाओगे, हैव बीन क्योंकि प्लूरल है ना, एस लगाए नेबर्स, अगर एस नहीं होता तो सिंगुलर होता, नेबर, मेरा पड़ोसी, मेरे पड़ोसी एक से ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा, हैव, और यहां मतलब कितना जोड़ना है, केवल हैव भी नहीं, मतलब 2 वर्ड लिखना है आपको केवल सेंटेंस के अंदर, इतना याद रखना है इसमें। और फिर ये जो वर्ब आपको देगी उस वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आईएनजी देगी, बस बाकी तो पूरा वही का वही है, हेयर फॉर 5 years, और ये आवर नेबर्स यहां आ जाएगा, केवल 2 वर्ड जोड़ना है अपने को, है ना, कहां पे, सब्जेक्ट के बाद में। 15 के, प्राशु इज एमए इन इंग्लिश, क्या आएगा बताओ, एन आएगा, है ना, क्यों आएगा, क्योंकि ए म ए, तो एडी का आ रहा है, अनार से अह तक, भाई कंसेप्ट क्या है, अनार से अह तक अगर कोई अक्षर आता है तो एन लगाएंगे, और कमल से लगा के ज्ञानी तक अगर कोई अक्षर आता है तो क्या लगाएंगे, तो एडी का आ रहा है तो क्या लगा देंगे, एन। नो सुनर डिड द बॉय सी द कोबरा, लड़कों ने कोबरा को देखा ही नहीं था, ही रेन अवे, क्या आएगा, एज सुन एज, है ना, एज सुन या फिर देन या फिर कैन। मैं आपको बता दूं एक्चुअली ये जब भी नो सुनर आता है ना, तो ये नो सुनर के लिए हमेशा देन ही लगाएंगे, क्योंकि नो सुनर देन का पेयर होता है, जैसे तो सो देट का होता है ना, एज सुन एज। तो यहाँ पे जब भी नो सुनर जब भी दिखे तो नो सुनर के साथ अपने को क्या लगा देना है, देन, मतलब नो सुनर देन इनका पेयर होता है दोनों का। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, ऑल फ्यू ईच एवरी, करेक्ट क्या आएगा, ऑल, ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, उसने सारा पैसा खोया जो उसके पास था। आई हैव स्पेयर बुक, ऑल नो मेनी टू, क्या आना चाहिए बताओ, देखो स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त,
स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त। अब वैसे भी एक और कंसेप्ट देखो, यहाँ पे बुक लिखा है तो ऑल तो आ नहीं सकता क्योंकि बुक्स होना चाहिए, मेनी भी नहीं आ सकता क्योंकि बुक्स होना चाहिए, टू भी नहीं हो सकता क्योंकि बुक्स होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या अपना नो। तो क्या मतलब हो जाएगा, आई हैव नो स्पेयर बुक, मेरे पास कोई अतिरिक्त किताब नहीं है। यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, इसमें एक्चुअली नीड आएगा, तो ये इस प्रकार से होगा, यू नीड नॉट फील सॉरी, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है फॉर दिस पेटी मिस्टेक, इस छोटी सी गलती के लिए, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। चेंज इनटू नेगेटिव, वी डिड इट, नेगेटिव बनाओ, वी डिड नॉट, क्या आएगा आप, हाँ, क्योंकि ये जो डू रहेगा ना यही नंबर दिलवाएगा अपने को, और कई सारे लोग इसको डू को लिखते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बस ये डिड यहां से लिख दिया, नोट लगा दो, ईट लगा दो, बट ये कैसा है, ये एक्चुअली ये जो डिड है ना, ये डिड आपकी मेन वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये डू की, जैसे डू, डिड, डन, ये सेकंड फॉर्म है आपकी वर्ब की। जैसे मान लो एक सेंटेंस में आपको देता हूं, ही प्लेड क्रिकेट, तो इसको नेगेटिव कैसे लगाओगे, ही डिड नॉट, और वो प्लेड का प्ले होगा ना, इसी प्रकार ये डिड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू, ये तो बाहर से खरीद के लाए डिड नॉट, तो इसके अंदर से थोड़ी है, ये तो बाहर से आई है, तो ये क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट डू इट, है ना, हमने यह नहीं किया, हाँ, डिड की फर्स्ट फॉर्म डू। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मैं क्वेश्चन विथ हाउ मच बनाओ, वेरी गुड, हाउ मच स्टार्ट होगा हाउ मच से, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे ना अपन, तो WH वर्ड पहले आएगा, तो हाउ मच, हाउ मच, क्या हाउ मच, तो मिल्क भी इसके साथ ही जुड़ेगा, तो हाउ मच मिल्क। अब WH वाले वर्ड के बाद में अपने को हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ती है, जैसे अपन कहते हैं ना हाउ आर यू, वेयर आर यू, तो वेयर, व्हाई, मतलब WH वाले वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जब भी तो क्वेश्चन वाला बनेगा। तो अब हाउ मच मिल्क, ये तो मान लो WH वर्ड हो गया, तो इसके साथ अब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डिड, डिड आएगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब रहती तो एज इट इज यहाँ आ जाती, पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो पास्ट का है, तो क्या आ जाएगा, हाउ मच मिल्क डिड, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट, तो ये आ जाएगा द सर्वेंट, और गिव की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव, क्योंकि हाँ, क्योंकि डिड आया ना भाई, डिड जहां भी आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है वापस, फर्स्ट फॉर्म, गिव, और ये यू की जगह है ना मी आ जाएगा, ये कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में, तो ये ऐसे बनेगा, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव मी। अब ये कंसेप्ट समझ में आया आपको कि ये यू से यू का मी क्यों आया, यू का मी क्यों आया, ये क्लियर करो पहले। मान लिया जाए कि दो व्यक्ति है, एक तो मैं हूं, एक मेरे सामने खड़ा है, सर्वेंट तीसरा व्यक्ति है, समझना ध्यान से। तो मैंने कहा हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव मी, मान लो ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया और ये एक तरह से आंसर हो गया थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इससे कहा कि यार हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव मी, सर्वेंट ने मुझे कितना दूध दिया, तो फिर सामने वाला क्या कहेगा मुझे कि द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, कि सर्वेंट ने तुम्हें सारा दूध दिया, इसलिए मी जरूरी है। बात समझ रहे हो, क्लियर है कि मान लो मैं सामने वाले से पूछूंगा कि यार सर्वेंट ने मुझे कितना दूध दिया, तो फिर वो कहेगा कि यार वो तो सारा दिया, तुम्हें सारा दिया, ये वाला व्यक्ति कह रहा है। बात समझ रहे हो ना, तो ये यू का क्या हो जाएगा वहां पे, मी। रश्मि क्राइड फॉर वाटर, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये, रश्मि इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर, तो रश्मि इज, और क्राई में क्या लगा दो, आईएनजी, तो ये हो जाएगा रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, वाटर एक्चुअली, बस आईएनजी आ जाए क्राई में, ठीक है ना।
वी आर कलेक्टिंग बुक्स, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, वॉइस में चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पर कई बार ऐसा भी आ जाता है पैसिव वॉइस देता है और एक्टिव वॉइस में आ जाता है करना है ना, पर करीब करीब मान के चलो कि आपको एक्टिव ही देंगे और उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, बुक्स। अब देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या, क्या है हेल्पिंग वर्ब, आर है, तो यहाँ पे आर फिट बैठेगी कि घर से बुलाना पड़ेगा किसी को, फिट, क्योंकि बुक्स एक से ज्यादा है, ये भी प्लूरल है, तो बुक्स आर। अब बी में क्या लगा दूं, आईएनजी, क्यों लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है कलेक्टिंग में, तो बुक्स आर बीइंग और कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, है ना, कलेक्टेड, और बाय लगा के क्या आ जाएगा, अस। द बेगर वोंट गो अवे, भिखारी नहीं जाएगा, यू विल गिव हिम सम मनी, तुम उसे कुछ पैसे दोगे। कंबाइन करो इसको अंटिल से, हाँ, तो कुछ भी नहीं करना है, केवल अंटिल यहां पे लगा देना है बस। हाँ, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि द बेगर वोंट गो अवे, ये वोंट समझ रहे हो ना, ये वोंट एक्चुअली विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। द बेगर वोंट गो अवे, भिखारी नहीं जाएगा, अंटिल यू गिव हिम, अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, जब तक कि तुम उसे कुछ पैसे नहीं देते हो। हाँ, इसमें एक चेंज और होगा, ये ऐसा बनेगा, द बेगर वॉन्ट गो अवे, फिर से देखना, द बेगर वॉन्ट गो अवे। अब यहां पे लग जाएगा हमारा अंटिल, मतलब भिखारी नहीं जाएगा जब तक कि यू गिव हिम सम मनी, विल हट जाएगा यहां से, गिव हिम सम मनी। देखो क्या होगा एक्चुअली, अंटिल जब भी लगेगा तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा हमारा सेंटेंस। कैसे, द बेगर वोंट गो अवे, भिखारी नहीं जाएगा जब तक कि तुम उसे कुछ पैसे नहीं देते हो, देते हो, तो देते हो के लिए फिर क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट सिंपल में, विल हट जाएगा वहां से अपना, ठीक है। हेड एग्जाम अ लॉट ऑफ आई ड्यूरिंग टाइम, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें ना एक्चुअली एक वर्ड छूटा हुआ है, यहां पे एक वर्ड और आना चाहिए, हेडेक, ये जोड़ लेना आपकी पीडीएफ में, हेडेक, हेडेक मतलब सिर दर्द, तो ये ऐसा होगा एक्चुअली, आई हैड अ लॉट ऑफ हेडेक ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, ठीक है ना। तो क्या होगा ये, आई हैड अ लॉट ऑफ हेडेक, बहुत सारा दर्द था मुझे, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, एग्जाम के समय में, ठीक है। तो ये हम पहुंचे हैं 2015 तक।